आज हम सीख लेते हैं फास्ट को और फास्ट के इंडेफिनिट फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, क्या होती है इसकी पहचान? इसकी पहचान होती है जब हमें एक वर्ब के साथ मिलता है आ, ई एंड ए। अब यहां पर इसका मतलब यह है कि ये आ की मात्रा है, ई की मात्रा है और ए की मात्रा है। ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए काम आसान कर देता हूं, और वो ये है कि आपने सीखा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म, जबकि मैं बोलता हूं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पार्शियल फॉर्म, पास्ट पार्शियल फॉर्म, राइट। अब क्या होता है यहां पर, लाइक एक वर्ब है जस्ट लाइक कर या चल इन हिंदी। करने को कहते हैं डू, चलने को कहते हैं वॉक, राइट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि फैस्ट को पढ़ेंगे हम, तो उसके वर्ब के साथ में आएगा आ, ई, ए। मैंने ये लिखी इसलिए ताकि आपको मैं समझा सकूं कि यहां पर आ, ई, ए का क्या मतलब है। तो अगर मैं लगाता हूं आ के साथ में, कर के साथ में आ, तो बनता है करा, जो कि हो जाएगा यहां पर। कर के साथ में आएगा आ तो बन जाएगा करा। सिमिलरली चल के साथ में जोड़ूंगा आ तो बन जाएगा चला, या चली या चले, सेम एज करा, करी, करे। और इसकी जो फास्ट फॉर्म है दैट इज डिड एंड देन वॉक्ड। तो मेरा कंसर्न यहां पर आपको ये बताने का नहीं है, मेरा कंसर्न आपको ये बताने का है क्योंकि हम भारत में, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमारे पास पहला जो विचार आता है, जो सबसे पहले हम कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हिंदी में ही आता है। तब हिंदी में तो कुछ भी विचार आता है हमारे पास तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होता है और हम उसे बाद में जाके कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो कोई भी समस्या ना रहे आपके पास, किसी भी कंफ्यूजन से आप दूर रहें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि फास्ट इंडेफिनिट में दैट इज द फास्ट फॉर्म, हम उसके अंदर आ, ई, ए का यूज करते हैं, राइट। अब इसका रूल क्या होता है? द रूल इज सब्जेक्ट, फास्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हमने पीछे पढ़ा हुआ है प्रेजेंट फॉर्म के बारे में, राइट। सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जब हमने ये पढ़ा था करता हूं, चलता हूं, चलती हो, चलते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इसे फास्ट फॉर्म, करा, करी, करे, चला, चली, चले, राइट। तो आसान है बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करना, और ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप जो है थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिटन की एंड देन स्पोकन की। तो अब इसे यूज कैसे करने वाले हैं? अब हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि आज मैं 10 किलोमीटर पैदल चला। आज मैं 10 किलोमीटर पैदल चला। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? रूल्स को समझ लेते हैं पहले। मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ब होगी उसके साथ में आएगा आ, ई, ए। तो यहां पे चल के साथ में आया है आ, तो बन गया चला, राइट। अब हम इसी वर्ब से, जो वर्ब है चल, अब हम इससे पूछ लेते हैं कि कौन चला या किसने चला। तो हमारा जिसका जो भी आंसर आएगा वो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे कौन चल रहा है? मैं। जो सब्जेक्ट है मैं, हमने लगा दिया आए। अब टुडे को, अगर आप टुडे को सबसे पहले लिखते हो तो टुडे के बाद आपको कॉमा लगाना है, या आप लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो टुडे आई walked, the past form is walked. So today I walked 10 kilometers, ठीक है, क्योंकि पैदल चलने को वॉक कहते हैं। अगर आप बस ऐसे चहलकदमी करते तो उसको स्ट्रोल बोलते, STROLL, ठीक है, स्ट्रोल। ये अफर्मेटिव है। जब हम नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट डिड, क्योंकि वहां पर आपने डू पढ़ा था, डू डज पढ़ा था, सब्जेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म, एस, एस, ऑब्जेक्ट, जब वहां पे ही शी नेम थे। यहां पर इसकी जो फास्ट फॉर्म है दैट इज डिड। तो आप समझोगे कि हम रूल तो यही इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया, फास्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। जो बेसिक आत्मा है फास्ट टेंस की वो फास्ट फॉर्म ही है, वो हर रूप में किसी ना किसी रूप में वो फास्ट फॉर्म ही आएगी। आप ये मत समझिएगा कि ये डिड कुछ अलग चीज है, वो डिड यही चीज है,
जो हमने उसमें पढ़ी है, प्रेजेंट में पढ़ी थी, बस वहां पर प्रेजेंट फॉर्म थी, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है। अब नेगेटिव है तो हमें इसके साथ में नॉट लगाना है, डिड नॉट, देन प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मां ने हमें कुछ पैसे दिए, मां ने हमें कुछ पैसे दिए। क्लास में क्या आया? ए। लास्ट में क्या आ गया? ए, राइट। तो कौन दे रहा है? मां, द मदर। द मदर क्या दे रही है? वो हमें, सॉरी, दे रही है तो देने क्या कहते हैं? गिव। गिव की फास्ट फॉर्म क्या होती है? गिव। तो द मदर गिव, क्या दे रही हूं? अब जब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं इस वर्ब से जो देना है ना, इससे मैं पूछ लेता हूं क्या दे रही है या किसे दे रही है। तो मेरे पास दोनों का ही आंसर है, वो मुझे पैसे दे रही है और किसे वो दे रही है? हमें दे रही है। तो जब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो मैं दोनों में से, मेरे पास आजादी है कि मैं दोनों में से कुछ भी ये कर लूं, ठीक है। द मदर, वर्ब हमने लिख दी है, द मदर गेव, ऑब्जेक्ट क्या है? पैसे, ठीक है। या हम है तो हम एकदम हम, द मदर गेव अस सम मनी। द मदर गेव अस सम मनी। अगर मैं इस मनी को पहले लगा देता, सम मनी को, तो फिर वहां पे टू आ जाता। द मदर गेव सम मनी टू अस, ऐसे करके, राइट। ये मेरा सेंटेंस हो जाता अफर्मेटिव, अगर मैं इसे अफर्मेटिव में आता लिखे तो। अगर मैं इसी को नेगेटिव लिखता हूं तो मां ने हमें कुछ पैसे नहीं दिए, तो फिर क्या होता है? फिर तो फिर ये हमारा रूल आता है, ये वाला। आज मैं 10 किलोमीटर पैदल नहीं चला, तो आई डिड नॉट वॉक 10 किलोमीटर टुडे। इसमें मां ने हमें कुछ पैसे नहीं दिए, तो द मदर डिड नॉट, मैं इसको लिख देता हूं, मां ने हमें पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो द मदर डिड देन नॉट, the verb is give. The mother did not give us money. तो आज हम सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, इसके बाकी जो 4 रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।